ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूं, वाईडी है ना, हाँ वाईडी है। देखो ध्यान दो, ये कौन है, ओम ही है, ठीक है। और किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर रहा है, किसके साथ, अथर्व के साथ। बराबर, अथर्व को ना घोड़े सवारी करने का बहुत शौक है, मतलब उसको शादी से पहले घोड़े पे बैठने की इच्छा है। बराबर, तो ये ओम के पास ना बहुत मतलब अच्छे अच्छे और स्ट्रांग घोड़े हैं, ठीक है। अरे सुनो तो सही आप लोग, अरे सुनो तो सही, ध्यान दो। अभी क्या हुआ, अथर्व उसके पास आया और उसको बोलता है ये रेड हॉर्स जो है ना बहुत ही बढ़िया है, मेरे को बहुत पसंद आ गया और मुझे वो चाहिए। नाउ ओम इज एग्रीज टू डू सो, वो सेल करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, बराबर, और इस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होने वाला था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो घोड़ा डाइड, मर गया, क्या, मर गया, ठीक है। अब मैं एक बात बोलो, यहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था क्या, यस वैलिड था। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, कुछ चीजें ऐसी हुई, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहा, मतलब वो क्या हो गया, वाइड हो गया। मतलब सेक्शन 2J पहले जमता था, अब जमता नहीं है। सेक्शन 2J पहले जमता था, अब जमता नहीं है, बिकॉज हैपनिंग ऑफ द सम इवेंट्स विच आर द कंटेम्पलेशन ऑफ द, बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के सोच के परे कुछ हो गया है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है, आपको एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तब वो था वैलिड, लेकिन परफॉर्म करने से पहले अब वो बन गया है वाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। A contract ceases to be a enforceable becomes void when ceases to be a enforceable, मतलब क्या, सीज होना मतलब क्या, एंड, क्या एंड हो गया, उसकी एनफोर्सिबिलिटी एंड हो गई। अब उसकी एनफोर्सिबिलिटी कब एंड होगी, हाँ, जब ऐसे अनसर्टेन इवेंट हैपन हो गए तब उसकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable becomes void when ceases to be enforceable। आया कि समझ में कि नहीं आया, जब उसकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई तब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड। कहां पे खत्म हो गई एनफोर्सिबिलिटी, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई। बोलो कोई दिक्कत है, इसको अपन कल फिर से देखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक समझ में आया कि आपको एग्जांपल, मतलब दोनों पार्टीज के सोच के परे कुछ हो जाता है, बराबर, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के टाइम पे सोचा नहीं है, और वो हैपनिंग होने से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करना क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं रहेगा, बराबर। तो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कहेंगे, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, बराबर। इस केस में ऐसा हो सकता है कि भाई लॉ में चेंज आ सकता है, बराबर, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल बोलता हूं, वाईडी है ना, हाँ वाईडी है। देखो ध्यान दो, ये कौन है, ओम ही है, ठीक है। और किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर रहा है, किसके साथ, अथर्व के साथ। बराबर, अथर्व को ना घोड़े सवारी करने का बहुत शौक है, मतलब उसको शादी से पहले घोड़े पे बैठने की इच्छा है, बराबर।
तो ये ओम के पास ना बहुत मतलब अच्छे अच्छे और स्ट्रांग घोड़े हैं, ठीक है। अरे सुनो तो सही आप लोग, अरे सुनो तो सही, ध्यान दो। अभी क्या हुआ, अथर्व उसके पास आया और उसको बोलता है ये रेड हॉर्स जो है ना बहुत ही बढ़िया है, मेरे को बहुत पसंद आ गया और मुझे वो चाहिए। नाउ ओम इज एग्रीज टू डू सो, वो सेल करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे वे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, बराबर, और इस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होने वाला था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, वो घोड़ा डाइड, मर गया, क्या मर गया, ठीक है। अब मैं एक बात बोलो, यहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था क्या? जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था क्या? यस वैलिड था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, कुछ चीजें ऐसी हुई, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहा, मतलब वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। मतलब सेक्शन 2J पहले जमता था, अब जमता नहीं है। सेक्शन 2J पहले जमता था, अब जमता नहीं है, बिकॉज हैपनिंग ऑफ द सम इवेंट्स विच आर द कंटेम्पलेशन ऑफ द बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के सोच के परे कुछ हो गया है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? आपको एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तब वो था वैलिड, लेकिन परफॉर्म करने से पहले अब वो बन गया है वाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? A contract ceases to be enforceable becomes void when ceases to be enforceable। मतलब क्या? सीज होना मतलब क्या? एंड। क्या एंड हो गया? उसकी एनफोर्सिबिलिटी एंड हो गई। अब उसकी एनफोर्सिबिलिटी कब एंड होगी? हाँ, जब ऐसे अनसर्टेन इवेंट हैपन हो गए तब उसकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable becomes void when ceases to be enforceable। आया कि समझ में कि नहीं आया? जब उसकी enforceability खत्म होगी तब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? void। कहां पे खत्म होगी enforceability? ये पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी enforceability खत्म होगी। बोलो कोई दिक्कत है? इसको अपन कल फिर से देखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक समझ में आया कि आपको क्या एग्जांपल, मतलब दोनों पार्टीज के सोच के परे कुछ हो जाता है, बराबर, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के टाइम पे सोचा नहीं है, और वो हैपनिंग होने से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करना क्या हो जाएगा? पॉसिबल नहीं रहेगा, बराबर। तो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, बराबर। इस केस में ऐसा हो सकता है कि भाई लॉ में चेंज आ सकता है, बराबर, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है।